हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सबको एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को, जो लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसको आपको समझाता हूँ। आज के क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है क्लासेस ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में जानेंगे। और ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम में अब मात्र 220 दिन के अप्रॉक्स बच गया है, और ये 220 दिन ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। यदि आप इसे सही से यूटिलाइज करते हैं तो आप नीट के एग्ज़ाम में फोड़ करके आएंगे, धूम मचा करके आएंगे, और आपका सपना, आपके पेरेंट का सपना साकार होगा। इसके लिए बस आपको 2-3 काम करना है। पहला काम करना है एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। हाँ जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खास करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो निश्चित रूप से, और फिजिक्स को भी नहीं छोड़ना है। उसमें जितने एक्सरसाइज इंटेक्स में और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है, सभी को लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना है। जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लिए तो आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए, और उसमें जो कमी हो, जो गलती हो, उसका एनालिसिस कीजिए। तो आप अपने सपना को साकार करोगे और नीट के एग्जाम में आप फोड़ करके आओगे। तो चलिए, इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। दोस्तों, आप एनसीईआरटी का ये टॉपिक निकालिए और मेरे साथ पढ़िए, और मार्किंग भी आप कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी सवाल पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। देखिए, जितने भी लिविंग मेंबर है साइक्लोस्टोमेटा का, सभी एक्टोपैरासाइट होता है। किस पे? तो फिशेस पे। फिश मछलियाँ जो होती हैं उस पे एक्टोपैरासाइट का काम कौन करता है? साइक्लोस्टोमेटा के सभी लिविंग मेंबर करती हैं। तो पहला यही सवाल पूछा जा सकता है कि फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट का काम कौन करेगी? तो बोलेंगे जितने भी साइक्लोस्टोमेटा के लिविंग मेंबर है, सभी एक्टोपैरासाइट का काम करती है। तो इस लाइन से ये सवाल बनेगा। अगला लाइन है, दे हैव अ इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लाइड फॉर रिस्पायरेशंस। देखिए, इसके पास क्या होता है? इलोंगेटेड बॉडी होता है। जो बेयरिंग क्या करती है? तो जो बेयरिंग करती है 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लाइड फॉर रिस्पायरेशंस। किसके लिए दोस्त? रिस्पायरेशन के लिए। तो ये भी एक सवाल है कि इसमें कितने गिल स्लाइड होता है रिस्पायरेशन के लिए। तो क्या बताइएगा दोस्त? 6 से लेकर के और 15 गिल स्लाइड इसमें पेयर में, 6 से 15 पेयर में। 6 मतलब 12, उसका पेयर 12 होगा, और 15 का मतलब 30 की संख्या में होगा। इसमें गिल स्लाइड होगा, जिसका क्या काम है? तो रिस्पायरेशंस काम है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। साइक्लोस्टोमेट्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जो। इसके पास कैसा माउथ होता है दोस्त? तो क्या बताइएगा? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, जिसके पास जो नहीं पाया जाता है, विदाउट जो होगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि साइक्लोस्टोमेट के पास कैसा सर्कुलर माउथ पाए, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पाया जाएगा। तो क्या बताइएगा दोस्त? तो जॉ लेस, मतलब इसमें जॉ नहीं पाया जाएगा। और इसका फिगर भी आपको दिया गया है। ये जो फिगर है, मैं फिगर भी आपको दिखाऊंगा। पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए। अगला है, बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स। बॉडी जो होता है डिवाइडेड करती है स्केल्स एंड पेयर फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। इसके पास क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है दोस्त? क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनियस होता है, मतलब कार्टिलेज से मिलकर बना होगा। कार्टिलेज का फोल्डिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, या आप पढ़े भी होंगे। कार्टिलेज रिंग नुमा होता है, रिंग नुमा, जैसे लड़कियां का चूड़ी होती है, बाला होता है, ठीक उसी तरह का होता है कुछ। आगे, सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप।
तो साइक्लोस्टोमेट में सर्कुलेशन पूछा जाएगा तो कैसा बताइएगा दोस्त, क्लोज टाइप का। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। साइक्लोस्टोम आर मैरीन बट माइग्रेट स्विमिंग ऑफ फ्रेश वाटर। ये कैसा होता है दोस्त, सवाल पूछा जाएगा कि साइक्लोस्टोम मैरीन होता है या फ्रेश वाटर होता है, तो क्या बताइएगा, ये मैरीन होता है, ये मैरीन होगी। और ये माइग्रेट कहाँ कर जाएगा दोस्त, तो फ्रेश वाटर में कर जाएगा। किसके लिए माइग्रेट करेगी, तो स्विमिंग के लिए माइग्रेट कर जाएगा। आफ्टर स्विमिंग करने के बाद विदिन फ्यू डे, कुछ दिन के बाद ये जाती है फ्रेश वाटर में और वहाँ पे स्विमिंग करने लगता है। स्विमिंग करने के कुछ दिन बाद फ्यू डे दे डाई, और ये क्या कर जाती है, डाई कर जाती है, मतलब ये मर जाता है। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन। इसकी लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद कहाँ पर रिटर्न हो जाती है, तो क्या बताइएगा, अगर सवाल पूछा जाएगा कि साइक्लोस्टोमेटा की लार्वा जो होती है वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद कहाँ रिटर्न कर जाती है, तो क्या बताना दोस्त, क्या बताना बोलिए, रिटर्न टू ओशन। ओशन में ये रिटर्न कर जाती है। और इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी आपको याद रखना है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोनों जो एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोमाइजोन जिसको लेप्री भी कहेंगे और माइक्सिन जिसको हैग फिश भी कहेंगे, तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका साइक्लोस्टोमेटा का ये फिगर है। अजोलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन जो कैसा है दोस्त, तो जॉलेस है। कैसा है दोस्त, जॉलेस है। तो इसके बारे में देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं। नेक्स्ट क्लास का नाम है क्लास कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। इसकी प्रत्येक लाइन को देखेंगे। दे आर मैरीन एनिमल। ये कैसा एनिमल होता है दोस्त, तो मैरीन एनिमल होता है विथ स्ट्रीमिंग बॉडी। इसका बॉडी कैसा होता है, तो स्ट्रीमिंग बॉडी होता है। ठीक है, ये मैरीन होगा और इसका बॉडी कैसा होगा दोस्त, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा। तो सवाल पहला यही पूछा जाएगा कि कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होगा, कॉन्ड्रियोसाइट्स कैसा होगा, मैरीन या फ्रेश वाटर एनिमल, तो क्या बताना, मैरीन होगा और स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा। एंड हैव कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन। इसके पास भी कैसा इंडोस्केलेटन होता है, तो बोलेंगे कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन होता है। इसका फिगर भी आपको मैं बताऊंगा, फिगर 4.19 यहाँ पे दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में भी होगा, मैं इसे बताऊंगा कुछ देर के बाद। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रिकली। माउथ कैसा होता है दोस्त, लोकेटेड होता है वेंट्रिकली। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। देखिए माउथ कैसा होता है दोस्त, लोकेटेड, तो बोलेंगे वेंट्रिकली लोकेटेड होता है। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। पूरे लाइफ में नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होगा। गिल्स इज स्लाइटेड आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्क्यूलम गिल कवर्स। गिल स्लाइड जो होगा वो सेपरेट होगी, किससे, विदाउट ओवर कॉलम से, जिसको गिल कवर भी कहेंगे। ओपर्क्यूलम का दूसरा नाम क्या है, तो गिल कवर भी कहेंगे। द स्किन इज टफ। इसके कॉन्ड्रियोसाइट्स का स्किन कैसा होगा दोस्त, तो क्या बताना है, टफ होगा। कंटेनिंग माइन्यूट प्लिक्वाइड स्केल्स। इसके पास कैसा, माइन्यूट सा प्लिक्वाइड स्केल्स पाया जाएगा। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्ड्रियोसाइट का स्किन कैसा होगा दोस्त, तो क्या बताना है, टफ स्किन होगा। कैसा स्किन होगा, टफ स्किन होगा। और साथ ही साथ कंटेनिंग माइन्यूट प्लिक्वाइड स्केल्स इसमें पाया जाएगा। टीथ आर मॉडिफाइड प्लिक्वाइड स्केल्स विच इज बैकवर्डली डायरेक्टेड। टीथ कैसा होगा, टीथ आर मॉडिफाइड प्लिक्वाइड स्केल्स। टीथ मॉडिफाइड प्लिक्वाइड स्केल्स होगा, जो कैसा एम्बेडेड होगा दोस्तों, बोलेंगे बैकवर्डली डायरेक्टेड होगा। देयर जो आर वेरी पावरफुल। और इसका जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। किसका जो बहुत पावरफुल होता है, तो कॉन्ड्रियोसाइट्स का। अभी जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं सब किसका प्रॉपर्टीज है दोस्त, तो बोलेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स का यह प्रॉपर्टीज है। दीज एनिमल आर प्रेडेशियस। ये कैसा एनिमल है दोस्त, तो प्रेडेशियस एनिमल्स है। कॉन्ड्रियोसाइट्स कैसा एनिमल है पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, प्रेडेशियस एनिमल है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे आर स्विमली टू अवॉइड सिंकिंग। इसके पास
एयर ब्लेडर नहीं होती है। एयर ब्लेडर के अब्सेंस के कारण ये क्या करते हैं, स्विमिंग कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग, ये सिंकिंग को अवॉइड करेगी। और इसका फिगर भी आपको मैं दिखा दूं, चलिए तो इसका फिगर देखिए। एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनियस फिश, कार्टिलेजिनियस फिश का एग्जाम्पल पहला है एस्कोलिडोन, एस्कोलिडन का ये फिगर है। और दूसरा फिगर है प्रिस्टिस, प्रिस्टिस का ये फिगर देख रहे हैं ना, ये कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, सीधे अंदर घुस जाता है, सीधे अंदर क्या करेगा, घुस जाएगा। तो ये देख लिए। इसका अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पैराग्राफ से भी सवाल आपके नीट में पूछा जा चुका है। ये जो बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इससे भी सवाल पूछा जा चुका है नीट में। तो मैं इसके प्रत्येक लाइन को आपको समझाता हूँ। हार्ट इज 2 चैम्बर, कॉन्ड्रियोसाइट का हार्ट कितना चैम्बर होता है दोस्त, तो बोलेंगे 2 चैम्बर होगा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल होगा एंड ऑरिकल होगा और दूसरा क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिकल ऑर्गेन्स, इसके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गेन्स, जैसे टर्पेडो में और इलेक्ट्रिकल ऑर्गेन पाया जाएगा। एंड सम पोसेस पॉइजनस स्ट्रिंग, इसके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गेन किस में पाया जाएगा, तो बोलेंगे टर्पीडो में पाया जाएगा। पॉइजनस स्ट्रिंग में पाया जाएगा, किस में, ट्राइगोन में, ट्राइगोन में पॉइजनस स्ट्रिंग पाया जाएगा, मतलब ये पॉइजन अपने शरीर से निकालेगा। दे आर कॉल्ड ब्लडेड पाइक्लियोथर्मस एनिमल, इसको कैसा एनिमल कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पाइक्लियोथर्मस एनिमल भी इसको कहते हैं। दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स, ये क्या करेंगे, दे लैक, डैट इज पाइक्लियोथर्मस का मतलब होता है दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी, वातावरण के अनुसार क्या करेगा, रेगुलेट कर लेगा। सेक्स आर सेपरेट, इसमें सेक्स कैसा होता है, पाइक्लियोथर्मस में सेक्स कैसा होगा दोस्त, क्या बताइएगा, सेपरेटेड होगा, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। इन मेल पेल्विस फिश बियर क्लेस्पर, मेल पेल्विस में फिश कैसा होगा, तो क्लेस्पर्स होगा। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर बेबी पेयर्स, इसमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या बताना है दोस्त, फर्टिलाइजेशन पूछा जाएगा तो बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट बॉडी के अंदर मिलेगी। और बेबी पेयर्स होगा, मतलब ये अंडा देती, बेबी पेयर्स का मतलब क्या, ये अंडा देने वाली है। तो ये सब इसका इम्पोर्टेंट फीचर है, ये सब इम्पोर्टेंट फीचर को आपको याद रखना है। इसका सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा। पहला एग्जाम्पल है एस्कोलोडीन, जिसको डॉग फिश भी कहेंगे, पर प्रिस्टिस जिसको सॉ फिश भी कहेंगे, कैरक्रोडॉन जिसको ग्रेट वाइट शार्क कहेंगे, और ट्राइगोन जिसको स्टिंग वे भी कहेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसका पूरा जितना इंपॉर्टेंट फीचर सभी को देख लेते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले पढ़े साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लोस्टोमेटा के प्रॉपर्टीज, जैसे ये एक्टोपैरासाइट होगा कुछ फिशेस में, इसमें गिल्स कैसा होगा, तो 6 से 12 पेयर में होगा। सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ होगा, सकिंग या सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ होगा। ये स्केल्स एंड पेयर फिंग्स होगा, इसमें सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप होगा। सर्कुलेशन कैसा होगा दोस्त, क्लोज टाइप होगा। और इसका ये एग्जाम्पल है और इसका ये फिगर है। देखिए दोस्त, NCERT सिर्फ आप पढ़ के NCERT में 100% मार्क नहीं ला सकते हैं। NCERT के प्रत्येक लाइन एक कहानी है, इस कहानी को आपको समझना पड़ेगा और साथ ही साथ याद भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप NCERT के प्रत्येक लाइन को लिख करके याद कीजिए। टाइम तो लगेगा बट आप अच्छा मार्क प्राप्त कीजिएगा, और नहीं तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा और आपका टेस्ट में मार्क नहीं उठेगा। तो इसलिए आपको लिख करके याद करना है प्रत्येक लाइन को। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्लास पर है कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सब देखें। जैसे ये कैसा होता है, मैरीन एनिमल होता है, स्ट्रीमिंग बॉडी होगा, कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन पाया जाएगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रिकली, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंस थ्रू आउट लाइफ होगा, ऑपरक्यूलम होगा, प्लेक्वाइड स्केल्स पाया जाएगा। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर दे आर स्विमिंग कंस्टेंटली अवॉइड सिंकिंग। ये देखिए उसका ये फिगर था, ये भी फिगर देख लिए। उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गेन पाया जाएगा, पॉइजन
इलेक्ट्रिकल ऑर्गन किस में पाया जाएगा दोस्तों? टर्पीडो में पाया जाएगा, टर्पीडो में पाया जाएगा इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स। पॉइजनस स्टिंग किस में पाया जाएगा? ट्राइगोन में पाया जाएगा। पोइक्लोथर्मस होगा, अर्थात ये बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा, रेगुलेट कर लेगा। मेल पेल्विक फिंग्स बेयर क्लेविकल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ओविपेरस होगा, और इसका एक सब एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।